एवरीवन, आज हम करेंगे आईपीसी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सेम वीडियो इंग्लिश में आपको चैनल पर मिल जाएगा, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके अलावा आप क्वेश्चंस की पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, दोनों के ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। नाउ वी स्टार्टेड क्वेश्चन नंबर 1। एकांत परिरोध के लिए आदेश न्यायालय अधिकतम कितने समय के लिए दे सकता है? ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ और 4 मंथ। तो करेक्ट आंसर है 3 मंथ। अगर बात करें एकांत परिरोध की, तो एकांत परिरोध के बारे में सेक्शन 73 डिफाइन करता है एकांत परिरोध को, और उसका टाइम पीरियड बताया गया है सेक्शन 74 में। 74 के अकॉर्डिंग अगर एकांत परिरोध आपको पनिशमेंट 6 मंथ का मिला है, तो एकांत परिरोध की अवधि अधिकतम 1 मंथ हो सकती है। पनिशमेंट 1 ईयर टू 6 मंथ का है, तो एकांत परिरोध की अवधि 2 मंथ हो सकती है। और अगर यदि पनिशमेंट 6 मंथ टू 1 ईयर, और अगर पनिशमेंट 1 ईयर से अधिक का है, तो एकांत परिरोध अधिकतम हो सकता है 3 मंथ के लिए। क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा है आदेश न्यायालय अधिकतम कितने समय के लिए दे सकते हैं, तो अधिकतम अवधि जो है वो है 3 मंथ। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन उपपत्ति का अवयव नहीं है? ऑप्शन है शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, रोग, अंग शैथिल्य। तो उपपत्ति की अगर बात की जाए, हर्ट आपको दिया हुआ है सेक्शन 390 में, और अगर ग्रीवियस हर्ट की बात करें तो वो दिया है आपको सेक्शन 320 में। हर्ट के कंटेंट्स जो 390 में बताएं वो है शारीरिक पीड़ा, रोग और अंग शैथिल्य। मानसिक पीड़ा के बारे में यहाँ पर नहीं बोला गया है। तो आपके अगर आंसर की बात की जाए कि कौन सा अवयव नहीं है, तो उसका सही आंसर है मानसिक पीड़ा। और पनिशमेंट की अगर हम बात करें, तो 390 का जो पनिशमेंट है वो दिया हुआ है आपको सेक्शन 323 में। उपपत्ति करने के लिए, हर्ट के लिए 1 ईयर, फाइन और बोथ। और अगर ऐसी उपपत्ति घातक आयुध के साथ की जाती है तो पनिशमेंट होगा 3 ईयर, फाइन और बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन अपहरण का एक कारक नहीं है? ऑप्शन है बलपूर्वक विवश करना, प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करना, फुसलाना, पीड़ित की सम्मति। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, पीड़ित की सम्मति। अपहरण की अगर हम बात करें तो अपहरण को डिफाइन किया गया है सेक्शन 363 में, और अगर बात की जाए व्यापहरण, किडनैपिंग की, तो वो ये बताया 359 में, जिसमें 2 टाइप की बताई है, 360 भारत में से और 361 भारत के बाहर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। उद्यापन के प्रयत्न में किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपपत्ति के भय में डालने हेतु निम्नलिखित किस धारा के अंतर्गत दंड की व्यवस्था की गई है? आपके पास में ऑप्शंस हैं 384, 385, 386 और 387। करेक्ट आंसर जो आपका है वो है 385। उद्यापन की अगर बात करें तो इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 383 में। 384 इसके दंड के बारे में बताता है। उद्यापन के लिए दंड बताते हैं 3 ईयर, फाइन और बोथ। और 385 बताता है कि उद्यापन करने के लिए किसी को भय में डालना, तो उसका जो पनिशमेंट है वो 385 में दे रखा है 2 ईयर, फाइन और बोथ। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सा वाद सामान्य आशय से संबंधित है? ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, आर बनाम टालसन, महबूब शाह एम्परर, बरेंद्र कुमार घोष। तो अगर बात की जाए सामान्य आशय, तो इसे डिफाइन किया गया है सेक्शन 34 में। सेक्शन 34 में सामान्य आशय को डिफाइन किया गया है, और इसका जो आंसर है वो 2 बी है, क्योंकि आर वर्सेस टालसन का केस द्विविवाह से रिलेटेड है, और बाकी जो 3 केस दिए हुए हैं ये बताते हैं सामान्य आशय के बारे में। तो जो सामान्य आपका क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा सामान्य आशय से संबंधित नहीं है,
क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ें हमेशा, चाहे आपका एग्ज़ाम हो या आप क्वेश्चंस को क्लिक कर रहे हैं। आपका ऑप्शन आर वर्सेस टालसन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 होने के लिए यह आवश्यक है कि आपराधिक कृत्य किया जाए केवल 2 व्यक्तियों द्वारा, 5 व्यक्तियों द्वारा, 2 से अधिक किंतु 5 से कम व्यक्तियों द्वारा, 1 से अधिक व्यक्ति द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1 से अधिक व्यक्ति द्वारा। तो सामान्य आशय को सेक्शन 34 में डिफाइन किया गया है और महबूब शाह का जो केस था उसमें सामान्य आशय और समान उद्देश्य के अंतर डिफरेंस बताया गया है। तो आप दोनों ही चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह के कब्जे में की संपत्ति पर क चोरी करता है और यह चोरी करते समय अपने पास अपने वस्तुओं के भीतर एक भरी हुई पिस्तौल रखता है जिसे उसने यहाँ पे क आएगा। क चोरी करते समय अपने पास वस्तुओं के भीतर एक भरी हुई पिस्तौल रखता है जिसे उसने य द्वारा प्रतिरोध किए जाने की दशा में य को उपतिकारित करने के लिए पास रखा है। क ने निम्नलिखित में से किस धारा के अधीन परिभाषित अपराध किया है? ऑप्शंस आपके पास हैं 382, 383, 387, 385। तो आपको बताया इस पूरे इलस्ट्रेशन में कि उसका जो इंटेंशन था वो चोरी करने का था और चोरी करते वक्त उसने घातक आयुधों को अपने साथ में रखा है। तो अगर चोरी की बात की जाए तो 378 में चोरी को डिफाइन किया गया है। 379 बताता है चोरी के लिए पनिशमेंट। 378 बताता है घर में घुसकर चोरी। 380 बताता है घर में घुसकर चोरी। 381 में बताया लिपिक या सेवक के द्वारा चोरी। और आपका आंसर है 382। सेक्शन 382 बताता है घातक आयुधों से सुसज्जित होकर चोरी करना। अब हम आते हैं और सेक्शन 383 की अगर बात करें तो ये उद्दापन को बताता है, एक्सटॉर्शन को, उद्दापन के लिए भय में डालना जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। 384 बताता है और सेक्शन 385 बताता है उद्दापन के लिए क्षति के भय में डालना। 383 बताता है एक्सटॉर्शन को। 384 बताता है इसके लिए कितना पनिशमेंट मिलेगा और ये 385 बताता है भय में डालना एक्सटॉर्शन के लिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, अद्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा 75 रुपीज़ जुर्माने का दंडादेश दिया जाता है। वह जुर्माना न देने पर निम्नलिखित में से किस अवधि के कारावास से दंडित होगा? आपके पास में जो ऑप्शन है 1 मंथ, 2 मंथ, 4 मंथ और 6 मंथ। तो जुर्माना न देने पर कितनी अवधि का कारावास दिया जाएगा ये बताया है आईपीसी सेक्शन 67 में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 67 अगर किसी व्यक्ति को 50 रुपीज़ का जुर्माना दिया गया है तो पनिशमेंट की अवधि होगी 2 मंथ अगर वो जुर्माना जमा नहीं कराता है तो। और अगर किसी को 50 रुपीज़ से लेकर के 100 रुपीज़ तक का जुर्माना दिया गया है और उसके द्वारा ऐसा जुर्माना जमा नहीं करा गया है तो 4 मंथ। और आपका आंसर इसके बीच में आता है क्योंकि इसमें बोला है 75 रुपीज़। तो आपके पास ऑप्शन है 1 मंथ, 2 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ। तो आपका करेक्ट आंसर है 4 मंथ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। और अगर जुर्माने की रकम जो है वो 100 रुपीज़ से अधिक होती है तब आपको जो पनिशमेंट दिया जाता है वो 6 मंथ तक का होता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक पुलिस ऑफिसर यह बतलाने के लिए कि अमुक चुराई हुई संपत्ति कहाँ रखी है उत्प्रेरित करने के लिए ख को यातना देता है। निम्नलिखित में से किस धारा के अधीन दंडनीय अपराध करता है? तो ये आपको ऑप्शंस में दिया हुआ है सेक्शन 328, सेक्शन 328, 330 और 331। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 330। और ये जो इलस्ट्रेशन है
ये 330 का बी नंबर का इलस्ट्रेशन है, तो आप आईपीसी में देख सकते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 10, एक महिला आत्महत्या करने के लिए गोद में बच्चा लेकर तेजी से कुएं की ओर जाती है, किंतु उसे रास्ते में ही पकड़ लिया जाता है। वह दोषी है। हत्या के प्रयत्न की मानववध जो हत्या की कोटि में नहीं आता, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये केस पे रिलेटेड है जिसमें बताया गया कि इसमें ये माना गया था कि महिला आत्महत्या के लिए बच्चे को लेकर कुएं की तरफ जा रही थी, उसे बीच में पकड़ लिया गया और ये माना गया कि मानसिक स्थिति में बदलाव आ सकता है। तो हो सकता था वो कुएं तक जाने से पहले उसकी मानसिक स्थिति बदल जाती। इस बेसिस पर इसका जो आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, उसे कोई भी पनिशमेंट इसमें नहीं दिया गया था। तो ये आपके सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पीडीएफ आप ले सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक से। थैंक यू सो मच।